अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियाज़ पैशन। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक फ़र्टिलाइज़र बनाने का मेथड है जो कि बहुत ही आसानी से आप अपने घरों में अपने घर के कचरे से बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो आपको चाहिए है वो है कुछ बनाना पील्स। आजकल इतने बेहतरीन केले आए हुए हैं, हर घर में तकरीबन केले तो इस्तेमाल होते ही होंगे। तो उसके छिलकों से हम ये बना सकते हैं जिसमें कि बहुत बेनिफिट्स होते हैं। केले में जितनी बेनिफिट्स होते हैं उस उतने ही बनाना पील्स में बल्कि उससे ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। इसमें पोटेशियम होता है, फ़ॉस्फोरस होता है, कैल्शियम होता है और ये जैसे इंसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ऐसे पौधों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है कुछ एग शेल्स। तो अंडे भी हम लोगों के रोज़मर्रा के इस्तेमाल में होते हैं तो हम उनको जमा करके रख सकते हैं। तो उसके अंदर अंडों के छिलकों के अंदर भी बेपनाह कैल्शियम पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है और मैग्नीशियम पाया जाता है। और ये हम जिस तरह इंसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है इसी तरह ये पौधों के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। तो आज हम देखते हैं कि ये एक बेहतरीन फ़र्टिलाइज़र बनाने के लिए किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। और थर्ड इंग्रेडिएंट जो होता है वो भी हमारे रोज़मर्रा के डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाली एक बेहतरीन चीज़ है, वो है आलू। जिस तरह आलू की अफ़ादियत के बारे में आपको पता है कि आलू के छिलके में भी बहुत अफ़ादियत होती है और कहीं कहीं पे तो आलू को छिलके के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह पौधों के लिहाज से अगर हम देखें, क्योंकि हम अभी फ़र्टिलाइज़र बना रहे हैं, तो इसके छिलकों के अंदर जो है बेपनाह पोटेशियम, मैग्नीशियम, फ़ॉस्फोरस और वाइटामिन्स पाए जाते हैं। तो आइए देखें कि इसको बनाते कैसे हैं। नहायत ही कम टाइम में बनाने के लिए बेहतरीन है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको फ़र्टिलाइज़र बनाना है अपने पौधों के लिए, तो बस आपको कुछ ये 3 इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। जितने आप पानी बनाना चाहते हैं, फ़र्टिलाइज़र बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से। तो ये देखें मैंने ये तकरीबन 7.5 लीटर पानी लिया है और उसके लिए मैंने ये कुछ एगशेल्स जमा कर लिए, कुछ आलू के छिलके जमा कर लिए और कुछ केले के छिलके जमा कर लिए। तो ये तकरीबन ये 8-10 अंडे होंगे, 4-5 आलू होंगे और ऐसे ही 6-7-8 के करीब जो है वो केले होंगे, केले के छिलके। तो इस तरह अब अंडे के छिलकों को आप बारीक बारीक हाथों से क्रश कर लीजिए। आलू के छिलकों में ये होता है कि इसके अंदर जो पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है जो अंडों के छिलकों के साथ मिलकर एक ऐसा मौजज़ाती करिश्मा करता है कि इस ऐसा एक फ़र्टिलाइज़र बन जाएगा कि वो पौधों को बेहतरीन नशोनुमा देगा। अगर पौधे फल गिरा रहे होंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ बेहतरीन हो जाएगी। अगर फूल गिरा रहे होंगे या छोटे आ रहे होंगे फूल, या हो सकता है पौधों में फूल भी ना आ रहे हों, तो उसके लिए भी ये बेहतरीन हो जाएगा। ये तीनों चीज़ों में सलाहियतें बहुत होती हैं और जब ये तीनों एक साथ मिल जाती हैं तो ये बेहद समझे मैजिकल फ़र्टिलाइज़र बन जाता है पौधों के लिए। यानी कि पौधों को जिस जिस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ये सब मतलब उनकी डिमांड पूरी कर देता है। जो बाज़ार का फ़र्टिलाइज़र पौधों को देगा वही ये सलाहियत भी वही रखता है और यही ताकत देगा। कभी कभार पौधों की मिट्टी के अंदर से ताकत ख़त्म हो जाती है तो ये उसकी ताकत को बहाल करेगा। पत्ते अगर झड़ रहे होंगे या उसमें गिर रहे होंगे फूल या फल गिर रहे होंगे तो ये सब उसमें मदद करेगा। तो ये तकरीबन मैंने 7.5 लीटर पानी लेके उसमें अंडे के छिलके, केले के छिलके और आलू के छिलके डाल दिए। अगर आप चाहें तो केले के छिलके भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल सकते हैं। और अब आप इसको कहीं भी रख दीजिए, चाहे आप इसको गार्डन में रख दें, चाहे बैल्कनी में रख दें, या चाहे किसी टेरेस या जहाँ आपको सूटेबल हो, जहाँ आप रोज़ एक दफ़ा जाकर इसको इस तरह चलाइए किसी स्टिक या लकड़ी की मदद से और थोड़ी देर के लिए ढकना खुला छोड़ दें ताकि ऑक्सीजन इसके अंदर जा सके और ये पानी या फर्टिलाइज़र जो है वो सही से ऑक्सीडाइज़ हो सके। उसके बाद आपको इसको 3 दिन के लिए छोड़ देना है और 3 दिन के बाद ये इस तरीके से शक्ल इख्तियार कर लेगा और उसके बाद फिर आप इस पानी को स्ट्रेन कर लीजिए किसी स्ट्रेनर की मदद से। तो यहाँ पे मैं एक छन्नी की मदद से इस पानी को स्ट्रेन कर रही हूँ और इसमें काफ़ी स्मेल होती है, तो हम तो पौधों के दीवाने हैं तो ये बर्दाश्त तो करनी पड़ती है।
तो इस तरह आपने ये सारा पानी स्ट्रेन करके एक जगह पर, आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट्स कम हैं तो आप थोड़ा सा अगली दफ़ा के लिए भी रख सकते हैं, और नहीं तो आप कोशिश कीजिए कि आपको जितना यूज़ करना है बस आप उतना ही बना लीजिए। मेरे लिए तो ये भी नाकाफ़ी ही था, लेकिन मेरे पास इस वक्त छिलके इतने ही मौजूद थे तो मैंने अभी इतना ही बना लिया। और वैसे भी ये इतने कम टाइम में बनने वाली चीज़ है कि फिर दोबारा बन जाएगी। तो अब मैं इसको अपने पौधों में डाल के आपको दिखाऊंगी। ये कुछ इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अगर आपके गार्डन है, मतलब कि कोई किचन गार्डन है जो कि ज़मीन में है, ज़मीन में अगर आपके पौधे लगे हुए हैं तो फिर तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पौधों के आसपास डालिए। तो अगर आप इसको पत्तों पे डालेंगे तो फिर ये होगा कि मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आएंगी, फ्रूट फ्लाइज जो होती हैं। तो आप इसको जड़ों में डालिए ताकि ये मिट्टी में जाके जड़ें इसको एब्जॉर्ब कर लें। अगर इस तरीके की कोई सीडलिंग्स वगैरह आपने लगाई हुई है तो इनको भी इस वक्त मल्टीविटामिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सनलाइट और प्लेन वाटर के अलावा से इनको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। मैंने इसमें खाद वाद भी डाली हुई है, लेकिन फिर भी आप ऐसी सीडलिंग्स अगर आपने लगाई हुई है थोड़ी बहुत, तो आप उसमें भी इस फर्टिलाइज़र को बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ और सीडलिंग्स मैंने हरे धनिए की लगाई हुई है, तो इसको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फर्टिलाइज़र की। तो इसमें भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा ये डाल रही हूँ ताकि ये सही से ग्रो हों और अच्छा अच्छा हरा धनिया हमें मिले। ये बड़े बड़े दरख्त हैं माशाल्लाह, तो ये ज़मीन में लगे हुए हैं, तो इसमें हम थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं और ज़रा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास छोटे प्लांट्स हैं और मतलब पॉट्स में हैं, ग्राउंड में नहीं लगे हुए, ज़मीन में नहीं लगे हुए, तो आप उसको पानी डाल के डाइल्यूट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी रीज़न की वजह से अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर बेनिफिशियल लगी हो तो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल सोनियाज़ पैशन एंड प्रेस द बटन ऑफ बेल आइकन, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।